परम प्रेमास्पद भाग्यवत चरणार बिंदों में निज चित्त को लगाकर नित्य है निरंतर अपने आप में अपने आप की उपस्थिति को अनुभूत करने के लिए प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शनों से अभिभूत दिव्य चित्त के साथ आइए आज हम पुनः इस विचार सागर ग्रंथ की सप्तम तरंग को कुछ आगे बढ़ाते हैं और इस सप्तम तरंग में हम विचार कर रहे थे अष्टांग योग के विषय और अष्टांग योग में सबसे पहले 5 यम की बात आपके सम्मुख की गई, जिसमें अहिंसा से प्रारंभ करके अपने जीवन को सत्य से संयुक्त करते हुए निश्चल निष्कपट मन के साथ सबका हित करने की भावना मन में बसा करके किसी दूसरे के धन पर दृष्टि न रखते हुए अत्यधिक परिग्रही न बनते हुए निरंतर ब्रह्म में चरण करने का प्रयास करें। ये 5 यम का सार है। आज हम नियमों के ऊपर चर्चा करें। जिस प्रकार से 5 यम हैं उसी प्रकार से 5 नियम हैं, जिनके जीवन में इन यम और नियमों का प्रवेश नहीं हुआ है वह अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अध्यात्म आपके लिए परमात्मा के दरवाजे खोल रहा है। अध्यात्म कुछ शर्तें लगाता है, वह शर्तें जिनको पूरा किए बिना आप परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो अगल बगल से निकल करके चलना चाहते हैं उनका वो प्रयास कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। इन नियमों को अक्सर आपको मानना ही होगा। जो हेरा फेरी की दृष्टि है, जो छल कपट से संयुक्त जीवन है, उसको बदलना ही पड़ेगा। और महान पुरुष निरंतर ज्ञान और वैराग्य के कोड़े लगा करके साधकों को बदलने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में और कुछ होता नहीं, वो केवल साधकों के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं
अधिक से अधिक सत्संग। सत्संग आपके अंदर जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ उस सबको बाहर निकाल होता है। ये जो नियम है ना, ये नियम कूड़ा कचरा निकालने के लिए ही है। जितना भी कूड़ा कचरा भरा है उसको निकालने के लिए ही ये 5 नियम बनाए गए हैं। उन 5 नियमों में सबसे पहले चर्चा की गई सोच। सोच, सोच शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। हमें शुद्धिकरण करना। अब किसका शुद्धिकरण करें? बात ही आती है कि शुद्धिकरण करें तो किसका? कहते हैं अपना शुद्धिकरण करें। एक शुद्धिकरण होता है बाहर से और एक शुद्धिकरण होता है अंदर से। बाहर का शुद्धिकरण भी अनिवार्य है और अंदर का शुद्धिकरण भी अनिवार्य है। जब हम बाहर को शुद्ध कर लेंगे, जैसे मान लीजिए जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान को शुद्ध करना, साफ रखना, ये आपका दायित्व है। गंदे मकान में रहेंगे तो क्या होगा? बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे को साफ करें। जिस रसोई में रहते हैं उसमें शुद्धि का विशेष ध्यान करें। भोजन बनाते हुए, पकाते हुए, खाते हुए विशेष शुद्धि का ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में आप बाथरूम में जा रहे हैं तो बाथरूम भी आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं पर डस्ट आदि घर में जमा नहीं रहनी चाहिए। घर में जाले वगैरह लगे हुए नहीं होने चाहिए। नालियों में कीचड़ भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जहां जहां जो भी गंदगी है वो गंदगी साफ होती रहनी चाहिए। यह आपका दायित्व है। फिर उसके बाद शरीर की बात आती है। आपका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए बाहर से। पहले मैं बाहरी बात कर रहा हूं। बाहर से शरीर को शुद्ध रखने का क्या मतलब है? एक तो स्नान के द्वारा प्रतिदिन इसका प्रक्षालन किया जाना चाहिए। और न केवल स्नान, अपितु कुछ और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाह्य हमारी आंखें हैं, तो इन आंखों को दिन में बंद करके 4-5 बार जरूर धोनी चाहिए आंखें। उससे क्या होता है कि आंखों के अंदर गंदगी का प्रवेश नहीं होता, या जो हो गया है वो साफ हो जाती है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग आंखों में छबके मारते हैं, पानी के वो नहीं मारते हैं। वो बहुत हानिकारक होते हैं। उससे आंखों में चोट लगती है। रेटिना, ये जो लेंस होता है, इस लेंस के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आंखों को बंद करके तब आप आंखों को धोएं, उससे सारी धूल साफ हो जाती है। आंखों के अंदर तो नहीं, हर समय ही गीलापन रहता है। वो गीलापन अपने आप ही सारी गंदगी को किनारे पर ले आता है और उसको धोने से आपकी आंखों की वो नमी साफ हो जाती है, अगर अंदर से आप धोते हैं। दूसरे, कानों को साफ करके रखना चाहिए। तीसरे, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिर पर जैसे बाल हैं, समय पर बालों को कटवाते काटते रहना चाहिए। अब चूंकि बाल तो बढ़ने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जब आप हैं तो बिल्कुल शुद्धि के साथ आपको रहना चाहिए। दाढ़ी आदि बढ़ा के नहीं रखनी चाहिए। ये
जल्दी जल्दी काटते रहना चाहिए, साफ रखना चाहिए, नहीं तो नेस्टी आती है इससे। आपको बताएं, ये जो दाढ़ियाँ रखते हैं लोग, ये नेस्टी का पहरा कहा गया। और पहले तो आप जानते हैं, जो कोई दाढ़ी रखता था तो उसको क्या कहते थे, ये तो फैशन बना दिया, लेकिन ये बहुत गलत है। आप सोचे, सफाई करते हैं, चेहरे की सफाई तो आपने पानी से कर ली, लेकिन दाढ़ी की सफाई करेंगे क्या? वो होती है क्या सफाई? इसलिए इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए और साफ सुथरा रहे, यही तरीका होता है। हमारे यहाँ प्रावधान शास्त्र में यही किया गया। शुद्धता की बात यहीं से प्रारंभ होती है। बहुत लंबे लंबे बालों को कर लेना, ये भी विकृति है। नाखूनों को समय पर काटते रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि शरीर के जितने अंग हैं उनकी सफाई करने का दायित्व तो हमारा है, क्योंकि प्रत्येक अंग परिवर्तनशील है। कानों में मैल का आना, आंखों में मैल का आना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नाखूनों का बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है, बालों का बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जो बढ़ रहा है उसे हटा दीजिए, ये शुद्धिकरण। तो एक तो शुद्धि हुई बाहर की, और दूसरी शुद्धि की अगर हम बात करें तो वास्तविक शुद्धि वही है। और ये जो वास्तविक शुद्धि है, ये अंदर की शुद्धि है। और अंदर की शुद्धि कैसी हो? अंदर की अशुद्धियां क्या हैं? कहते हैं इस मन के अंदर जो अशुद्धियां भरी हुई हैं, इस मन के अंदर जो कीचड़ भरा हुआ है, उस कीचड़ को साफ करना। और उस कीचड़ के साफ होने से सबसे जरूरी है, सबसे पहले आपके धन का पवित्र होना। और मैं नहीं कहता हूं इस समाज के दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से आपका धन पवित्र होना चाहिए, जिसे आपका दिल ये कहे कि मैं किसी का गला काट करके एकत्रित नहीं कर रहा, किसी के साथ छल कपट हेराफेरी करके मैं धन एकत्रित नहीं कर रहा। तो ये ध्यान करने की बात है। आपका व्यापार व्यवसाय जो भी है, उसमें आपका धनार्जन सही तरीके से होना चाहिए, जिसको आपका दिल, क्योंकि दिल बता देता है कि हमने क्या किया है, किसके साथ क्या किया है, हेराफेरी की है, छल कपट की है, या बिल्कुल जेन्युइन काम किया, ये आपका दिल बता देगा। इसलिए आपका धन शुद्ध होना चाहिए। उस शुद्ध धन के द्वारा जब घर में विभिन्न प्रकार की सामग्री आएगी तो वो भी शुद्ध होगी, वो लाभकारी होगी। आपके परिवार में संस्कारों का शुद्ध सृजन करने वाली होगी। क्योंकि अगर यदि अशुद्ध धन के द्वारा आप सामान खरीद कर लाते हैं तो विकार परिवार के सभी जितने भी सदस्य हैं उन सबको प्रभावित करेगा। इसलिए उन सब के अंदर शुद्धता का धन जाए, शुद्धता का भोजन जाए, शुद्धता के वस्त्र पहने, ये जरूरी है। धन की शुद्धि होनी चाहिए, आपके कर्मों की शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धिकरण किसका है? आपके कर्मों का है। आपके कर्म बिल्कुल विशुद्ध होने चाहिए, शीशे की तरह बिल्कुल पारदर्शी होने चाहिए। आपके कर्मों में छल कपट हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। और विशेष रूप से परिवार के साथ अपने मन को खुला रखने का प्रयास करें, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति का जो मन व्यथित होता है वो पारिवारिक सदस्यों को लेकर होता है। परिवार में कौन है? माता है, पिता है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इत्यादि। यही तो सब है परिवार में। और हमारा मन, आप अपने आप को चिंतन करके देखें कि सारा दिन जो हमारा कटता है, उस दिन में हमारी दिनचर्या में जो बातें होती हैं, तो उसमें से उनके संदर्भ में कितनी बातें होती हैं।
इन पर अंकुश लगाइए। अपनी पारिवारिक बातों पर अंकुश लगाइए, ये भी शुद्धिकरण। जिन परिवार के सदस्यों की चर्चा करने से आपका मन विकृत होता है, सोचे देखो, ये मैं बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। परिवार के जिन सदस्यों की चर्चा करने से आपके मन में नेगेटिविटी आती है, क्योंकि उनका व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है, उन्होंने आपको कष्ट दिया है, जीवन में उन्होंने आपको परेशान किया है, जीवन में उन्होंने आपको कड़वी बातें कही हैं, जीवन में उन्होंने आपका बार बार अपमान किया है, तो उनके नामों की भी चर्चा ना करें। क्योंकि जैसे उनके नामों की चर्चा होगी तो वो सारा घटना चक्र सामने आने लगता है और मन खराब होने लगता है। इसलिए इस मन को खराब होने से रोकने के लिए उनके विषय में सोचना, उनका नाम लेना, कोई परिवार का दूसरा सदस्य मिल जाए उसके बारे में बताना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ये कर रखा है, ये इसकी तो ऐसी आदत है। तो ये सब चीजें अपने जीवन से बाहर निकालो, नहीं तो फंसे रहोगे। भाई गलतियां तो सबसे हो रही, आप अपने आप को दूध के धुले मत मानिए। आवेश में आकर क्या आपने कभी उल्टे जवाब नहीं दिए? ये तो आपने भी रखे होंगे, भूल जाइए सब। मैं भूलने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं चर्चा आपसे परमात्मा की कर रहा हूं, और वो जो चर्चा करते हैं वो पशु होते हैं, उन्हें पशु कहते हैं। उनका वो कर्म पाश्विक होता है, इसलिए मैं उनको पशु कह रहा हूं। उनकी चर्चाओं की सीमा से बाहर निकलो। जो चर्चा आपके मन को कुंठित कर रही है, व्यथित कर रही है, तनावग्रस्त कर रही है, आपके मन को उलझा रही है, आपको कष्ट दे रही है, आपके जीवन में प्रतिकूलता परोस रही है, क्यों करते हैं उनकी चर्चा? चर्चा करनी है तो अपनी। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अपने सिवाय क्या भला चर्चा विषय कहूं, अपने में आके आप शांत हो रहे। अरे दूसरे की क्या चर्चा करता? चर्चा करनी है तो अपने स्वरूप की चर्चा कर। मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं, मैं साक्षी हूं, मैं केवल्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए, बार बार अपनी अनंतता को अनुभव करो। यह चर्चा करनी है तो भगवान की उन लीलाओं की चर्चा करो जिनमें उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर कृपा की है। अरे देखो कितना सुंदर भगवान का भक्त हुआ, भगवान के पास गया और भगवान ने उसको अपना मान लिया, और अपना मान करके भगवान ने उसके ऊपर ऐसी कृपा की कि उसके सारे दुख दूर हो गए। ये है मेरे मित्रों शुद्धिकरण। अंदर का शुद्धिकरण करने के लिए भगवान के भक्तों की चर्चा करो। और की चर्चा करने का क्या लाभ है? सिवाय हानि के और कुछ नहीं मिलेगा। फलाना ऐसा, फलाना वैसा, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। अरे ये फलाना फलाना, इनकी चर्चा से क्या होने वाला है? अलाने फलाने की चर्चा से कुछ भी होने वाला नहीं है। चर्चा तो सिर्फ मेरी है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं के अतिरिक्त आपको किसी की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार ये जानने का प्रयास करें कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अहम आत्मा निराकार स्वभावतः है। अहम आत्मा, मैं जो ये आत्मा स्वभाव से निराकार हूँ, स्वभाव से शुद्ध हूँ, स्वभाव से सत्य स्वरूप हूँ, स्वभाव से आनंद स्वरूप हूँ, स्वभाव से कल्याणकारी हूँ। ये चिंतन कीजिए। मैं आत्मा विकारी हूँ, ये क्यों चिंतन करते हो?
मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। नहीं, ये तेरे में आरोपित है और ये आरोप तेरे चित्त ने कर दिया है तेरे में, इसलिए चित्त का शुद्धिकरण तुझे करना है। ये आरोप क्यों हो गया तेरे में इस चित्त के द्वारा? क्योंकि ये चित्त विषयों का भोग करना चाहता है, क्योंकि ये चित्त विषयों में डूबना चाहता है, क्योंकि ये चित्त निरंतर अनुकूलता चाहता है, जबकि अनुकूल हो ही नहीं सकता। ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, आप जरा चिंतन करें। आप एक ऋतु को लीजिए, साल में 3 बार ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आप सर्दी की ऋतु के ऊपर चिंतन करें। सर्दी का आरंभ, जैसे ही सर्दी का आरंभ होता है, चिपचिपाहट समाप्त होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड का जब प्रवेश होता है, कितना सुखद लगता है। कैसे आपके प्राणों का भी शुद्धिकरण होने लगता है। प्राणवायु जो आप ग्रहण करते हैं उसका शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते आपको अच्छा लगने लगता है, चिपचिपाहट समाप्त होने लगती है शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे वो ठंड बढ़ती जाती है, आरंभ में जो आपके शरीर को सुख दे रही थी, वो क्या होता है? वो फिर दुख का कारण बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी अति होने लगती है। जैसे जैसे अति होती है वो दुख का कारण बनने लगती है। एसी चलाया, शुरू में सुखद लगता है, बाद में जब ठंडा करने लगता है, चिल्ड होने लगता है, तो क्या होता है? कहने लगे भाई गर्मी में भी रजाई कंबल ओढ़ के सो। क्यों भाई? एसी को मेंटेन कर। प्रारंभ में ठीक है, तूने कम डिग्री पर टेम्परेचर सेट कर दिया, लेकिन उस टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा दे। उतना टेम्परेचर रख जिसमें तुझे कंबल ना ओढ़ना पड़े। अब गर्मी के मौसम में कंबल ओढ़ना, ये मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? तो चिल्ड जब मौसम होने लगता है, वो प्रतिकूल होता है, वो अनुकूल नहीं होता है। अति सर्वथा वर्जीय, अति जीवन में प्रतिकूलता परोसती है। जब सर्दी चरम पर होती है, दिक्कत करती है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो चरम से फिर घटनी प्रारंभ होती है, और घटते घटते उस समय पर जब मार्च का महीना आता है तो फिर से सुखद लगने लगता है मौसम। फिर गर्मी का प्रवेश होता है, प्रारंभिक गर्मी। जब सर्दी में गर्मी का प्रवेश होता है प्रारंभ में, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़नी प्रारंभ होती है तब प्रतिकूल। फिर गर्मी घटनी शुरू होती है, ऐसी गर्मी हो रही है, बड़ा पसीने पसीने हो गए, इतने में आकाश से बूंदियां पड़नी प्रारंभ हो गई। और जैसे बूंदियां पड़नी प्रारंभ हुई, सारा वातावरण हरा भरा होना प्रारंभ हुआ, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई। कहने लगे भगवान का एसी चल गया, अनुकूलता हो गई। लेकिन वो बरसात इतनी बड़ी कि निरंतर चलती रही। चिल्ला लग गया, कहते हैं वो 8 दिन का चिल्ला है, लगातार चलती रही। अब देखे सब जगह पर नमी ही नमी आ गई सारे मकान। घर में जो भी खाने की वस्तु रखी हैं वो सब सड़नी प्रारंभ हो जाती है, खराब होनी प्रारंभ हो जाती है, टिकती नहीं है। सड़कों पर जाएं, वहाँ पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है? कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। भगवान ने जब यह सृष्टि ऐसी बनाई है तो जीवन भी ऐसा बनाया है। तो जब प्रतिकूलताएं आती है जीवन में, जब दूसरों के द्वारा कष्ट दिया जाता है, तो उसमें सहज हो जाइए, संतोषी हो जाइए, रोइए मत। और हमारे गुरुदेव की इस बात को याद रखिए। वो कहा करते थे, गर्मी सर्दी और बरसात पे रोना आया, गर्मी सर्दी और बरसात पे रोना आया।
रोनी सूरत को हर बात पे रोना है। ये सूरत जो आपने रोनी बना ली, अरे भाई जीवन की प्रतिकूलताओं का सामना करो, रो मत, और सहज होकर के। भाई जब चरम पर सर्दी है तो सर्दी लगेगी, अब बार बार अरे आज तो बड़ी ठंड हो रही है, आज तो ऐसी ठंड हो गई, इतना टेम्परेचर चला गया, होगा ही, किसे नहीं पता। आप लोगों की कितनी आयु हो गई, आप सबको पता है भाई 15 दिसंबर से लेकर के और 15 फरवरी तक 2 महीने का जो समय होता है उसमें सर्दी पूरी भयंकर होती है, और उस भयंकर सर्दी में 2 महीने में टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी पहुंचता हमने देखा तो होगा। अब की बारी क्या अलग से हुआ है, तो इसमें कर क्या सकता है, वो तो होना है, उसको सहन कर। इसी प्रकार से परिवार के वातावरण में ये गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ सकती है और 0 डिग्री तक बिल्कुल आपको जमा भी सकती है। तो 0 डिग्री से 50 डिग्री तक सब कुछ को सहन करने की आदत बनानी पड़ेगी, और जो 0 डिग्री से 50 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर लेता है उसे हार्ट अटैक नहीं आता, वो सहन नहीं करता, परेशान, हाल बेहाल। यह है शुद्धिकरण। इन विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, संतोषी बनिए, जो हो रहा है सहज होने का प्रयास कीजिए। अब यहां इसी में बैठे हैं तो गर्मी नहीं लग रही है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान ने साधन परोस दिया, लेकिन हर समय 24 घंटे एसी में रहकर के काम चल जाएगा क्या? घर से बाहर निकल करके काम तो करना पड़ेगा नहीं, और अगर यदि 24 घंटे एसी में पड़े रहोगे तो 8 दिन में पड़े ही रह जाओगे, खटिया पकड़ लोगे, है कि नहीं है बताओ? अगर काम नहीं करोगे, इस शरीर में हरकत नहीं होगी तो हरकत करना बंद कर देगा। घर के दरवाजे बहुत बढ़िया सागवान के दरवाजे बनवाए, और दरवाजे को साल भर तक खोला नहीं तो क्या होगा, वो खुलेगा ही नहीं, उसमें फिर तेल ताल दे करके मरम्मत करके बड़ी मुश्किल से खोला जाएगा, फिर रोज उसे चलाना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। तो भाई 0 डिग्री में भी चलाने की आदत डालिए और 50 डिग्री में भी चलाने की आदत बनाइए, सीधी सी बात। प्रतिकूलताओं को सहन करने की आदत बनाइए, उनसे व्यथित मत होइए, ये शुद्धिकरण है। जब भी परिवार में कोई विपरीतता आए, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा कुछ विपरीतता परोसी जाए, प्रकृति के द्वारा कुछ विपरीतता परोसी जाए, अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा कुछ विपरीतता परोसी जाए, संसार में किसी के द्वारा भी कुछ भी विपरीतता आपके जीवन में परोसी जाए, तो उस स्थिति में शांत होकर के उसको सहन कीजिए। इसी को कहते हैं सोच, इसी को कहते हैं अपने मस्तिष्क को ठंडा रख करके सही निर्णय लेना, सही समय। उत्तेजित होने की जो आदत है उस आदत को समाप्त। हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, जब प्रतिकूलता हमारे जीवन में जरा सी भी कोई परोस देता है तो एकदम उत्तेजना आती है, क्रोध आता है, आवेग आता है, आवेश आता है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। इस पर नियंत्रण करना सीखो, और नियंत्रण करने का तरीका ये है कि उन सब घटनाओं को भूलिए, और जिनसे प्रतिकूलता आपको मिल रही है उनसे दूरी बनाइए, बचाव कर लीजिए ना। आंखों से देखिए मत, कानों से सुनिए मत, क्या जरूरी है उनसे मिलना? जो आपके जीवन में तनाव परोस रहा है, क्यों मिले? और फिर किसी कारण से मजबूरी में मिलना ही है तो फिर संयम रखना ठीक है, इसी को धैर्य कहा जाता है। जब वो आपसे मिले
तो आपको पता है भाई ये गलत बात करेगा, वो गलत करता है तो गलत करने वाला बुरा होता है कि नहीं होता है? जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उसे बुरा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और फिर आपने जवाब दे दिया तो आप अच्छे हो गए क्या? सोचो, जब बुरा कहने पर, गलत कहने पर वो बुरा बन गया, तो फिर गलत जवाब देने पर आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? गलत कहने पर वो बुरा है तो गलत कहने पर आप भी बुरे हैं। इसलिए कहते हैं न गलत कहिए सुन भले ही, सुन भले ही न गलत, लेकिन कहिए मत गलत। यह है शुद्धिकरण। ये जो सोच है, सोच के अंतर्गत अपनी सोच को बदलना। सोच और सोच, सोच और सोच दोनों का सीधा सीधा संबंध। जब भरत जी रो रहे थे, महाराज वशिष्ठ ने क्या कहा? सोचनीय नहीं कौशल राव। तुम्हारे पिता कौशल राज महाराज दशरथ वो सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं है। क्यों सोचनीय नहीं है? क्योंकि उन्होंने शुद्धिकरण किया है अपने जीवन की यात्रा का, अपने जीवन की यात्रा को शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, स्वच्छ बनाया। उनके जीवन की यात्रा बड़ी सुंदर रही है, इसलिए वो सोच करने के योग्य नहीं है। और दूसरी बात, उसका एक कारण और भी है कि अपने जीवन की यात्रा में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का सामना करते हुए, मान अपमान सबको सहन करते हुए, उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में राम को अपना बनाया। इस जीवन की यात्रा में जिसने सबको, जितना भी जगत में उनके संबंधी है, सबको सहज भाव से लेते हुए दृष्टि अपनी राम पर रखी और अपने जीवन को राम से संयुक्त रखा। कर्म भी सब होते रहे, लेकिन जीवन में राम उनके रहा। तो वास्तविक शुद्धिकरण तो अंतःकरण का उनका हुआ, जो अंत काल में केवल राम का स्मरण करते हुए, राम राम करते हुए राम के साथ एक हो गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर विरह, तन परिहरहु रघुवर विरह, नृप गयहु सुर धाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए? जीवन का शुद्धिकरण कैसे होना चाहिए कि आपके जीवन में राम आ जाए। जब आपके जीवन का शुद्धिकरण इस प्रकार से हो जाएगा, आपके विचारों का अंतःकरण का शुद्धिकरण इस प्रकार से हो जाएगा कि आपके जीवन में राम आ गया। क्योंकि राम जी जो जीवन में आते हैं वो शुद्धिकरण से आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सीधा कह दिया। जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, उस अंतःकरण के अंदर ही मेरे राम जी आकर के बैठते हैं। तो महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है भाई, उनका प्रभाव तो कहते तीनों लोकों में, तीनों लोग जिनका गुणानुवाद कर रहे हैं, इस लोक की बात नहीं करते। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, आपकी शुभता ऐसी होनी चाहिए, आपकी शुद्धता ऐसी होनी चाहिए, आपकी सत्यता ऐसी होनी चाहिए कि तीनों लोक में आपके नाम का डंका बजने लगे। ये जीवन की यात्रा की विशेषता होती है। कभी ना घबराए, जो भी परिस्थिति आई उसका धैर्य के साथ सामना करना सीखें। ये है विचारों का शुद्धिकरण, ये है अंतःकरण का शुद्धिकरण। तो यही है पहला नियम।
ये पहला नियम सोच, जो आपको अंदर से भी शुद्ध कर देता है और बाहर से भी शुद्ध कर देता है। आज इस पहले नियम के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया। आप ये जो चर्चा आज आपके सामने की गई, इसके एक एक शब्द के ऊपर विचार करना, इसका एक एक शब्द अगर यदि आपके जीवन को अमृत में ना बना दे तो तब कहना। बात बहुत छोटी छोटी सी कही है आपको, लेकिन ये एक एक बात आपके जीवन के रोगों को मिटाने के लिए, कष्टों को मिटाने के लिए है, आपके जीवन को शुद्ध करने के लिए, आपको भगवान से मिलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैंने जो कहा आपको, इस ओर विशेष ध्यान देना कि जो भी स्वजन जिन्होंने जीवन में बहुत अपमान किया है, बहुत आपको कष्ट पहुंचाया है, बड़ा दुख दिया है, बड़ी हानि की है, उनके संदर्भ में सोचना बंद करो, उनका नाम तक अपनी जबान से लेना बंद करो। जहां जब भी परिवार में उनकी चर्चा होती है, उस चर्चा से दूर रखें, क्योंकि नहीं तो वो आपके अंतःकरण को फिर से व्यतीत करेगा। आपके अंतःकरण को सबसे ज्यादा वही व्यतीत करता है। आदमी के सबसे बड़े रोग के कारण यही है। तो अपने रोगों को काटिए, निरोगी बनिए, स्वस्थ होना है। और स्वस्थ होने का तरीका ये सोच है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। योग में बहुत सुंदर हमें मार्ग दिया है। इस मार्ग को अपने जीवन में समाहित करके आप अपने स्वरूप की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को तो अब यहीं पर आज विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।